हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोगों से चिट चैट नहीं की थी, तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं और मैं अपना रिज़ल्ट दिखाऊं। तो आपको देख सकते हैं, मीडियम साइज़ की ड्रेस है जो मुझे अच्छे से फिट हो रही है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे। आप लोग को पता है, 1 महीने के अंदर मैंने लगभग 9 केजी वज़न कम किया है, 1 महीना 10 दिन में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ऊपर से ये मेरे फेस पे कोई असर नहीं आया है। मेरे भी मन में मिथ थे कि पता नहीं वेट लूज़ होने के साथ साथ में रिंकल्स ना पड़ जाएं या फिर चेहरे का ग्लो ना चला जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि मेरा लाइफ का खुद का भी एक्सपीरियंस है, कुछ बातें हैं जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम निगेटिव या टॉक्सिक पर्सन से कैसे बचें या कैसे अवॉइड करें। तो जब इंसान बाहर का होता है ना, तो दिमाग में एक सुकून रहता है कि इसको तो ये तो चला ही जाएगा। अगर इसने निगेटिविटी फैलाई है तो थोड़ी देर में ये चला जाएगा और मैं फिर से अपने आप को रिकवर कर सकती हूँ। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारे घर पे ही कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनमें कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या कोई भी पेरेंट्स इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं और वो टॉक्सिक होता है हमारे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन है टॉक्सिक हमारे लिए। तो इसी तरह से हमें घर पे कौन सा इंसान है जो टॉक्सिक है वो पहचानने आना चाहिए। कई बार होता है ना कि कुछ लोग का आदत होता है हर चीज़ में सलाह देने का और थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है, वो कड़े होते हैं, उनका रूड होते हैं नेचर के, बट वो हमारी भलाई के लिए बात करते हैं। तो वो टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। वो ना कहीं पे भी आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो वो सबसे पहले आएंगे आपकी हेल्प करने। तो उन्हें टॉक्सिक नहीं समझना है। टॉक्सिक वो होते हैं जो हमें कहीं से भी हेल्प नहीं करते। इवन हर काम जो आप करने जा रहे हो, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, उनमें रोड़ा ज़रूर बनेंगे। और कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें कटाक्ष करने, ताना कसना या उसमें कमियां निकालना, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहना आपको मेंटली एक तरह से टॉर्चर करके रख देते हैं। तो हम जब रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं ना कि कौन टॉक्सिक है, तो डील करना काफ़ी आसान हो जाता है। पता है मेरा नेचर क्या था पहले? जब कोई बात विवाद हो जाता था घर पे, तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए जाती थी कि देखिए यहाँ पे आप गलत हो और मुझे इससे तकलीफ़ पहुँची है और मुझे दुख हुआ है और ये वो दुनिया भर की बातें। तो मैं शॉर्ट आउट करने जाती थी और होता क्या था उसका अपोजिट। क्योंकि जो टॉक्सिक पर्सन है वो कभी भी शॉर्ट आउट करनी नहीं चाहता है। वो ना, अगर आप उसको बोलेंगे कि आपकी बातों ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, तो वो उसका 10 गुना आपको सुना देगा कि गलती तुम्हारी है, ठीक है, मेरी नहीं है। वो कतई समझने के लिए नहीं तैयार होते हैं। काफ़ी वायलेंट नेचर के होते हैं वो लोग और हमेशा अपनी बातों को थोपना, इवन उनको अपनी गलतियाँ कभी रियलाइज़ ही नहीं होती हैं। तो प्लीज़ उनके पास जाना बंद करिए और क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर शॉर्ट आउट करने के लिए जो उनके दिमाग में चल रहा है चलने दीजिए, जो वो कहना चाह रहे हैं कहने दीजिए। तो ऐसे कैसे चलेगा? इतना आसान तो होता नहीं है सारी चीज़ों को झेलना। तो उसका एक सॉल्यूशन है, आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाइए, अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाइए, अपने बच्चों में इतना बिजी हो जाइए। बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बहुत कुछ है सीखने को। मैंने बार बार बोला है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हम सब में कमियां हैं, हम सभी में परफेक्शन की कमी है। तो हम उस डायरेक्शन में, अपने ग्रोथ की डायरेक्शन में अपने आप को लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। तो जितना हो सके उधर से दिमाग हटाने का कोशिश करिए। हटता नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं हम लोग, कोई बहुत महान आत्मा नहीं है, बट पॉसिबल है। थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ होगी, दुख पहुंचेगा, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आपका कोई एक बहुत करीबी है, सिर्फ एक, ठीक है, ये नहीं कि आप सबसे गाथा गाने लगो। कोई एक है जो करीबी है, उसको आप बता सकते हो, आपका मन हल्का हो जाएगा। और ज़्यादा उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो वो थॉट्स बढ़ते जाते हैं। मैं बोलती रहती हूँ ना कि जो चीज़ें हम
ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो लगातार बढ़ती और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो इतना ज़्यादा भाव नहीं देना है, बस थोड़ा सा मन हल्का किया, या फिर आप कहीं घूमने चले गए या फिर शॉपिंग करके आ गए, जो भी आपका मन होता है वो करके आ गए, थोड़ा सा उधर से मन हटाइए और फिर लग जाइए अपने कामों में। तो क्या होगा कि उसके अंदर तो छटपटाहट रहेगी कि अब क्या करें, इसको तो तकलीफ़ ही नहीं हो रही है, तो आप पे तंज कसेगा, ताने कसेगा, आपको परेशान करना चाहेगा। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, आप अपने आप में बड़बड़ा लीजिए, जो भी आपका कहने का मन है अपने से बोल लीजिए, जो भी कहना है सेम टू यू, एनीथिंग, जो भी आपका मन हो रहा है, ठीक है, तो बोल लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने बोल भी दिया और उसको सुनाई भी नहीं दिया, तो आप बहस से बच जाएंगे, बेमतलब की बहस से बच जाएंगे। क्योंकि जब बहस होती है तो निगेटिविटी हमारे अंदर भी आती है और वो हमें कहीं से भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, नुकसान ही करती है। तो अभी ना मेरा जो सेशन है, मेरा जो ऑनलाइन क्लब चलता है न्यूट्रिशन क्लब, उसमें सेशन होते हैं, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है हर फ्राइडे को। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति दी है भाई इन सब चीज़ों से डील करने में। पहले क्या होता था कि मैं लगातार चीज़ों को सोचती रहती थी, परेशान रहती थी, अब मैं बहुत जल्दी रिकवर करती हूँ। और एक मेरी डियर वन है, नाम नहीं लूँगी उनका, बहुत अच्छी हैं। तो वही चीज़ें ना हमें पहचानने आना चाहिए, कौन सा टॉक्सिक इंसान है, कौन सा हमारे लिए अच्छे की बात कर रहा है। थोड़ा सा कभी कोई हार्श हो सकता है, रूड हो सकता है, बट वो हमारे फ़ायदे की बातें करता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम्हारा रिएक्शन ना, ये जो 2 पल का रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उस ड्यूरेशन में कोई भी सामने आ जाएगा तो उसकी तो वॉट लग जानी है। तो तुम एक काम किया करो कि थोड़ी देर रुक जाओ और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स दो। तो आजकल भी बुरा लगता है, मुझे बातें बुरी लगती है, मन होता है एकदम क्या करूं मैं, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने आप को थोड़ा शांत कर लेती हूँ और थोड़ा आधे घंटे बाद जब मैं रिप्लाई करने का सोचती हूँ ना, तो लगता है कि बात कोई ऐसी है ही नहीं, कोई रिप्लाई करने लायक बात नहीं है, बात तो बहुत छोटी सी है। तो इस तरीके से मेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हूँ, मेरे सराउंडिंग में बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मेरा जो इम्प्रूवमेंट है ना, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही है। तो मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में बात करती रहती हूँ सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, चाहे फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। तो हमें हर डायरेक्शन में अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। मेरे वीडियोस पसंद आते हो या ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ, छोटी यूट्यूबर हूँ, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।